गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे परिवार संबंधी जानकारी और परिवार में किस तरह परिवर्तन होता है, उनमें स्थानांतरण किस तरह से होते हैं, और इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि पर्व और उत्सव से संबंधित जानकारी। तो आइए दोस्तों, हम बारी बारी से देखते हैं। हम सभी अपने परिवार में जन्म लेते हैं और बड़े होते हैं। परिवार में हमें सभी प्रकार की सुरक्षा मिलती है। भोजन, वस्त्र और निवास की जरूरत परिवार में ही पूरी होती है। परिवार के सदस्यों में प्यार और अपनेपन के कारण परिवार में रहना अच्छा लगता है और किसी समस्या को हल करने में सब एक दूसरे की मदद करते हैं। कुछ परिवारों में माँ, पिताजी और एक या दो संतानें होते हैं। ऐसे परिवारों को छोटा परिवार कहते हैं। और कुछ परिवारों में दादाजी, दादी जी, चाचा चाची, सगे और चचेरे भाई बहन होते हैं। ऐसे परिवारों को बड़ा परिवार कहते हैं। विस्तारित परिवार, चाचा चाची, मामा मामी, बुआ, मेरे भाई बहन, मौसी और भी हमारे रिश्तेदार होते हैं। इनके मेल से बनने वाले परिवार को विस्तारित परिवार कहते हैं। विस्तारित परिवार एक ही घर में नहीं रहते, लेकिन उनमें प्रेम और लगाव होता है। विभिन्न अवसरों पर वे मिलने आते हैं। पारिवारिक संस्था में परिवर्तन। एक समय था जब खेत से अपना जीवन बिताने वाला मनुष्य एक ही जगह पर अस्थायी रूप से रहता था। परिवार में दादा दादी, माता पिता और चाचा चाची और अपने सगे चचेरे भाई बहन होते थे। ऐसे परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं। परिवार के सदस्यों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती गई, वैसे वैसे केवल खेती करके परिवारों के सभी सदस्यों का पेट भरना और जरूरत को पूरा करना कठिन हो गया था, जिसके कारण लोगों को स्थानांतरण करना पड़ा। और वे लोग जहाँ पर काम धंधा, शिक्षा, उद्योग और जीवन यापन करने के लिए उचित स्थान मिले, वे लोग वहां पर चले गए और वहीं पे रहने लगे, जिसके कारण उनका एक छोटा सा परिवार बन गया और बड़ा परिवार बिखर गया। इससे दूसरे राज्यों और विदेशों में जाने वालों की संख्या बढ़ गई। कभी कभी किसी परिवार का एक व्यक्ति दूसरे राज्य में और दूसरा व्यक्ति विदेशों में रहता था। दोस्तों, परिवारों में विवाह, जन्म, मृत्यु, नौकरी, शिक्षा, उद्योग और व्यवसाय के कारण परिवारों में परिवर्तन हो रहे हैं। परिवार संबंधी काम, पानी का संचय, भोजन बनाना और स्वच्छता, ये परिवार में रोजाना काम करते हैं। घरों में तीज, त्योहार तथा समारोह भी मनाए जाते हैं और अतिथियों का स्वागत सत्कार करना पड़ता है। बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे बहुत से छोटे बड़े काम घरों में होते हैं और परिवार के सभी लोग इन्हें मिल बांट कर करते हैं और करना भी चाहिए। दोस्तों, क्या आप जानते हो, बाबा आमटे ने अपना पूरा जीवन समाज सेवा में ही व्यतीत कर दिया। उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य कुष्ठ रोगियों तथा अंधे अपंग लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करना था। इस काम में उनकी पत्नी साधना बहन ने उनको अमूल्य योगदान दिया। उनके बेटों तथा बहुओं ने उनके इस कार्य को आगे शुरू रखा है। अब तो उनकी तीसरी पीढ़ी ने भी इस कार्य को अपना योगदान देना प्रारंभ किया। माता पिताजी, दादा दादी जी, इन लोगों का अनुकरण करते हुए समाज सेवा का कार्य सतत चलाते रहने, यह अत्यंत प्रेरणादायी उदाहरण है। घर की स्वच्छता तथा सजावट, यदि हमारा घर स्वच्छ तथा व्यवस्थित हो तो मन प्रसन्न रहता है। यदि घर की सभी चीजें यहाँ वहाँ बिखरी हो तो कोई भी वस्तु समय पर नहीं मिलती है। घर को स्वच्छ रखना यह परिवार के सभी सदस्यों का कर्तव्य है। घर का कूड़ा कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, इसे कचड़े के डिब्बे में डालना चाहिए और खासकर तो घर के बाहर तो बिल्कुल फेंकना नहीं चाहिए। इससे परिसर स्वच्छ रहते हैं। दोस्तों, इसे सदैव ध्यान में रखें। छोटे से बड़ा होते समय हम जो भी अलग अलग बातें सीखते हैं, उनसे ही हमारा व्यक्तित्व निर्माण होता है। हमारे व्यक्तित्व निर्माण में अपने माता पिता, सगे संबंधी, मित्रों, सहेलियों और आस पड़ोस में रहने वाले से हम कुछ ना कुछ अवश्य सीखते रहते हैं। अपने आसपास देखकर भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। किसी अन्य स्थान से आने वाले लोग यदि पड़ोस में रहते हो तो उनके खाद्य पदार्थ, उनके अलग ढंग के पर्व तथा समारोह के संबंध में सहज रूप में जानकारी मिलती है। इससे हमारा अलग अलग लोगों से परिचय होता है। अच्छा पड़ोसी हमारे व्यक्तित्व निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। परिवार के अतिरिक्त अपने पड़ोसियों से हमारा प्रतिदिन कोई ना कोई संबंध आता है। हम एक ही परिसर में रहते हैं। परिसर के कूड़ा कचड़े के निस्तार, सुरक्षा, पानी, बिजली जैसे प्रश्नों का हल करने के लिए हमें एक दूसरे की सहायता लेनी पड़ती है। कभी कभी संकट में हो तो अपने सगे संबंधी से पहले आस पड़ोस के लोग सहायता करने में पहले आ जाते हैं। एक दूसरे की सहायता से अपने पड़ोसियों के साथ हमारा संबंध मित्रवत होता है। अपनेपन और मित्रवत संबंध के कारण हमारा सामूहिक जीवन आनंदमय हो जाता है। त्योहार, उत्सव। दोस्तों, हमें यह मालूम होना चाहिए हम त्योहार और उत्सव क्यों मनाते हैं। हमारे त्योहार उत्सव किन बातों से संबंधित है, तो आइए देखते हैं। हम अपने परिवार में बहुत से त्योहार तथा उत्सव मनाते हैं। परिवार में ही नहीं, अपने देश के विभिन्न भागों में भी अलग अलग उत्सव मनाए जाते हैं।
अपने देश का मुख्य व्यवसाय खेती है। हमारे बहुत से उत्सव खेती तथा पर्यावरण से संबंधित होते हैं। होली वसंत ऋतु के स्वागत का उत्सव है। पंजाब में फसलों की कटाई के समय वैसाखी नामक उत्सव मनाया जाता है। महाराष्ट्र में बुआई के बाद बैल पोला उत्सव मनाया जाता है। तमिलनाडु और केरल में फसलों की कटाई के समय क्रमशः पोंगल और ओणम उत्सव मनाए जाते हैं। दशहरा, दीपावली, गुड़ी पाड़वा जैसे उत्सव फसलों के घर में आने के बाद मनाए जाते हैं। पर्युषण पर्व, बुद्ध पूर्णिमा, रमजान, ईद, बड़ा दिन, क्रिसमस, पतेती भी महत्वपूर्ण त्योहार है। त्योहार तथा उत्सव चाहे कोई भी हो, सभी भारतीय उनमें खुशी से सहभागी होते हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस हमारे राष्ट्रीय उत्सव है। ये उत्सव सभी देशवासी मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन हमारे देश को ब्रिटिश लोगों से स्वतंत्रता मिली, इसलिए इस दिवस को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 के दिन भारतीय संविधान लागू हुआ, इसलिए इस दिवस को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्सव के कारण लोग इकट्ठे आते हैं, उनमें एकता की भावना बढ़ती है। उत्सव में पर्याय, गीत, नृत्य, रंगोलियां, खेल, स्पर्धा, प्रतियोगिता इत्यादि की अधिकता होती है। इससे हमें आनंद मिलता है। त्योहार तथा उत्सव मनाते समय हमें इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि हमारे पर्यावरण को कोई क्षति ना पहुंचे। यदि ऊंची आवाज में गीत सुनाए जाते हैं तो वृद्धों, परीक्षार्थियों और छोटे बच्चों को कष्ट होता है। ऊंची तथा कर्कश ध्वनि से ध्वनि प्रदूषण भी होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हो शीतकाल में मकर संक्रांति नामक उत्सव मनाया जाता है। इस दिन मित्र रिश्तेदार एक दूसरे को तिल गुड़ देते हैं। तिल इस समय पैदा होने वाला एक महत्वपूर्ण फसल है। ठंडी के समय शरीर की ऊष्मा यानी कि गर्मी बढ़ाने के लिए तिल खाना उत्तम होता है। तो दोस्तों, इस कंसेप्ट से हम यह सीखते हैं कि परिवार में हमें सभी प्रकार की सुरक्षा मिलती है। छोटा परिवार, बड़ा परिवार और विस्तारित परिवार के परिवार के प्रकार हैं। कई पीढ़ियों से एक वंशावली तैयार हो जाता है। घर के प्रत्येक छोटे बड़े काम महत्वपूर्ण होते हैं। अपना घर तथा परिसर स्वच्छ रखना चाहिए। हमारे कई उत्सव खेती और पर्यावरण से संबंधित है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। पर्व उत्सव द्वारा लोगों में एकता की भावना बढ़ती है। इस अवसर पर हम एक दूसरे से मिलते हैं, परस्पर बातें करते हैं। हमें एक दूसरे के लिए अपनापन का अनुभव होता है। हम एक दूसरे के सुख दुख के सहयोगी बनते हैं। परिवार के सदस्यों की संख्या सदैव एक समान नहीं रहती। विवाह, जन्म, मृत्यु और स्थानांतरण के कारण हमारे परिवार के सदस्यों की संख्या कम या अधिक होती रहती है। स्थानांतरण द्वारा देश अथवा विदेश की विविधता का परिचय होता है। अलग अलग प्रकार के पर्वों, उत्सवों, खाद्य पदार्थों और प्रचलनों, प्रथाओं के दर्शन होते हैं। जिस प्रकार हमारे परिवार में परिवर्तन होता है, उसी प्रकार अड़ोस पड़ोस के परिवारों में भी परिवर्तन होता है। एक दूसरे की सहायता करने पर पड़ोस के लोगों के साथ हमारे संबंध सौहार्दपूर्ण बनते हैं और मैत्रीपूर्ण संबंध द्वारा हमारा सामूहिक जीवन आनंदमय होता है। दोस्तों, इस वीडियो के कंसेप्ट हमारे समाप्त होते हैं। आई होप कि आप यह वीडियो उन बच्चों तक जरूर शेयर करेंगे और मेरी हेल्प करोगे उन तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को, जिसके कारण मैं आप लोग का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। ऐसे ही बच्चों लोग की जनरल नॉलेज के साथ मैं अगले वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।